तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? और थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेते हैं। खुश हैं आप लोग? तो एग्जाम फॉर्म आप लोगों ने सभी भर दिया होगा और अपने अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? सभी पर तैयारी में लगे होंगे। और आप एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप पर इंग्लिश के मेजर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका मेजर पेपर में जो रिजल्ट हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो आपका परीक्षाएं जो है फरवरी में 10 फरवरी तक शुरू होने की संभावना है, सेमेस्टर 2 का। तो मेजर 2 का जो पेपर है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हैं। जैसे हम दरवाजा लॉक कर देते हैं, इसी पर आज हम डिस्कशन करने के लिए आए हैं। सिलेबस आप सभी ने ऐप पर देखा होगा। क्लासेस अगर आपने लिया है तो आपको ऐप पर सिलेबस देखने को मिला होगा। ठीक है, आपने ऐप पर सिलेबस देखा होगा। तो सिलेबस जो आपका दिया हुआ है बहुत विचित्र तरीके से दिया हुआ है, जो कि समझ से थोड़ा बाहर होता है ना। और जैसे मैं चर्चा करूंगा आपके सिलेबस को, कितने यूनिट में है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। इसी यूनिट से आपके तो इसी यूनिट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जो इंग्लिश के आपके सिलेबस है, इसी यूनिट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? तो हमको जो तैयारी करनी है, इसी यूनिट की तैयारी करनी। इसमें आप देखिए क्या दिया, आप जब सिलेबस को देखते होंगे तो सिर्फ लिखा हुआ है इसमें यूनिट 1 में एज यू लाइक इट। क्या लिखा हुआ है? एज यू लाइक इट। ठीक। दूसरा में देखेंगे लिखा हुआ है मैकबेथ। लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मेजर 2 की, मैकबेथ। यूनिट 3 में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सॉरी, वॉल्पोनी है। ठीक है, क्या है? वॉल्पोनी, ऐसे लिखा हुआ है। यूनिट 4 में जाएंगे तो कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऑफ स्टडीज पर है, ऐसे आपका यूथ पर है, यूथ ऑफ एज पर ऐसे है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ ऐसे सब है, उस पर चर्चा पढ़ना है। और यूनिट 5 और 6 आपका पोयम है। क्या है? पोयम है। ये आपका सिलेबस है, यही आपका दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ पोएम्स के नाम दिए हुए हैं, आपने देखे होंगे, यहाँ पर कुछ पोएम्स के नाम दिए हुए हैं और राइटर के भी नाम दिए हुए हैं। तो आखिर तैयारी कैसे करेंगे? ऐप पर आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे? इतनी चीजों में हम पढ़ेंगे क्या आखिर? तो देखिए, ये 3 स्टोरी है, ये 3 जो है स्टोरी है। तो सबसे पहले आपको आज से आप मान के चलिए तो आपकी परीक्षा 1 महीना, 30 दिन, 30 दिन आपकी परीक्षाएं अभी है ना? हम अनुमान लगा रहे हैं 30 दिन के पहले नहीं होनी चाहिए, तो आपकी परीक्षाएं 30 दिन है, 30 डेज।
पेपर है 6। कितने पेपर की तैयारी करनी है? 6 पेपर की, 6 पेपर की आपकी तैयारी करनी है। उसी में आता है एक इंग्लिश पेपर मेजर 1, मेजर 2, जो आपका ऑनर्स पेपर है। ठीक है, तो हम आज मेजर 2 की बात करेंगे। इस 6 पेपर की तैयारी में आप 2 घंटा प्रतिदिन इस पेपर को देना होगा। पहले याद रखिए, 2 घंटा अपने 24 घंटे में से आप इंग्लिश मेजर 2 पढ़ेंगे। प्रत्येक पेपर को आप 2 घंटा दीजिए, लेकिन इसमें 2 घंटा आप इंग्लिश मेजर 2 पढ़ेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले आपको देखिएगा, ऐप पर जो है सभी का वीडियो दिया गया है। पहले आप एज यू लाइक इट स्टोरी को जब आप वीडियो देखते हैं, आज ही से, कल से आप शुरू कीजिए, कल से आप शुरू कीजिए एज यू लाइक इट स्टोरी वीडियो को फिर से देखिए, रिवीजन कीजिए। अगर आपने देख लिया है तो आप रिवीजन कीजिए। एज यू लाइक इट, मैकबेथ, वॉल्पोनी का, ऐसे का, सबका वीडियो हम देते हैं। तो आप सबसे पहले कहानी, तीनों कहानी को जानना जरूरी है। कहानी को कैसे जानेंगे? जब आप वीडियो देखें तो आपके कान में हेडफोन लगा हुआ होना चाहिए, और कैरेक्टर को आप लिखते जाइए, क्योंकि वह कहानी का चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए पहला। तभी जो नोट्स दिए हैं आपको समझ में आएगा, अन्यथा वह नोट्स आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सबका कहानी आपको जानना अच्छी तरह से बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? सभी का कहानी जानना बहुत जरूरी है। कहानी देखने के बाद अब स्टोरी हो गया। स्टोरी का आपका समरी लिखने जा सकता है कि उस स्टोरी का आप समरी लिखिए, उस स्टोरी का आप थीम लिखिए, उस स्टोरी का थीम लिखिए, इस स्टोरी का एनालिसिस लिखिए। ये तीन चीज आपको किसी भी कहानी से लिखने के लिए दिया जा सकता है। क्या क्या लिखने दिया जा सकता है? सबसे पहले समरी लिखने दिया जा सकता है। क्या लिखने दिया जा सकता है? समरी। याद लिखिए, कॉपी कलम लिखे तो लिखिए समरी। किसी भी स्टोरी का समरी लिखने दिया जा सकता है, एनालिसिस लिखने दिया जा सकता है, थीम लिखने दिया जा सकता है। ठीक है, इन तीनों का आप वीडियो देखने के बाद सबसे पहले एनालिसिस और थीम को और समरी को, सभी का नोट्स आपके ऐप पर दिया गया है। ठीक है, वीडियो लेसन भी समझाने के लिए हम दिए हुए हैं, उसको आपको देखना है। इन तीनों का नोट्स को आप एक बार पढ़िए और पढ़ के लिख डालिए। और जब आप वीडियो देख के पढ़ना है, वीडियो देखे बिना नोट्स को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, वीडियो देखकर पढ़ना है। स्टडी जो करना है, आप पहले तीनों कहानी का, एज यू लाइक इट, मैकबेथ और वॉल्पोनी का समरी, एनालिसिस और थीम, ये 3 चीज कंप्लीट कर लीजिए। 3 चीज कंप्लीट कर लेने के बाद आपको जो है स्टूडेंट्स, अब उसके अंदर कैरेक्टर्स है, जैसे मैकबेथ में मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, ये सब की कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर्स भी पूछे जाते हैं, इसके कैरेक्टर्स को लिखिए। इस कहानी में एज यू लाइक मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का क्या रोल था, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। उसके कैरेक्टर्स को करना है, उसके कैरेक्टर्स भी, सभी का कैरेक्टर्स, इस तीनों का कैरेक्टर्स आपके ऐप पर दिया गया है। इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स दिया गया है। तो अब कैरेक्टर्स कैसे समझ में आएगा? कैरेक्टर तभी समझ में आएगा जब आपके दिमाग में कहानी पूरा बैठा हुआ रहेगा कि मैकबेथ के अंदर ये कहानी है, एज यू लाइक इट के अंदर ये कहानी है, इसकी स्टोरी ये है, इसमें ये कैरेक्टर था, ये था। उसको समझने के लिए आपको वीडियो देखते समय पेन पेपर की आवश्यकता अति आवश्यक है। ये तीनों हो जाने के बाद, तीनों के लेखक है, सभी के कौन है? राइटर्स है। ठीक है, उस राइटर्स की बायोग्राफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर आपको समरी, ये तीनों कर लिए, उसके बाद आप कीजिए चौथा कीजिए कैरेक्टर, और 5वां करना है बायोग्राफी।
बायोग्राफी, ठीक है। लेखक के बारे में आपका दिमाग जानना चाहिए, लेखक का जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, उसका जो बचपन का माहौल शिक्षा का क्या था, उसने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की है, यही सब आपको जानना है, ठीक है, यही सब आपको लिखना है। आया समझ में? बायोग्राफी में नोट्स जो दिया है उसको आप और अच्छा से बना सकते हैं, लेकिन बायोग्राफी का भी आपको वीडियो देखना होगा, और प्रत्येक का मैं बायोग्राफी का वीडियो भी आपको ऐप पर दिया हुआ हूँ। यहाँ सीखना होगा, बायोग्राफी में भी लिखना होगा। जब आप बायोग्राफी किसी का भी देख रहे हो तो बायोग्राफी देखते समय आप क्या कीजिए, विलियम शेक्सपियर का देख रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर, डेट, बर्थ, डाइट, बुक्स, ये सब लिखिए, अपने दिमाग को समझाइए ये सब। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन याद करना है, याद रखिएगा। तीन चीज तीन में करना है, लाइक इट, मैकबेथ, वोल्केनो। लेकिन जैसे ही वीडियो देखिए, पांच काम, एक में पांच क्वेश्चन आ रहा है, पांच क्वेश्चन आपको करना है। कैरेक्टर आपको दो तीन तो मिल जाएगा, एक एक स्टोरी में दो तीन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आपके ऐप पर दिए हुए हैं, कैरेक्टर भी कर लीजिए। लेकिन ये पांचों काम शुरू करने से पहले, जैसे ही आपने वीडियो देखा उस लेसन का, उस काम को पांचों लिखने से पहले आपको उसका एमसीक्यू भी दिया गया है। नीचे एमसीक्यू को जॉन में जाइएगा तो मैकबेथ का एमसीक्यू मिलेगा। तो लाइव आप कहानी को जब आप बढ़िया से देखेंगे ना, तो उसका एमसीक्यू का जवाब जो है, जब आप बनाएंगे तो 20 का एमसीक्यू है तो उसमें आप 14-15 सही कर देंगे। स्कोर 10 से कम आता है उस लेसन का एमसीक्यू में, आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना। जब भी आप किसी वीडियो को कंप्लीट करें, उस लेसन का एमसीक्यू देखें, बनाए लाइव, आप खुद स्कोर देख सकते हैं आपका कितना है। और तो आप 10 बार 15 बार बना सकते हैं। एमसीक्यू से क्या होता है, उस कहानी के बारे में हम कितना सीखे, छोटा छोटा पॉइंट में 4 को आंसर है, मेरा माइंड जो है फैसला करता है तुरंत, ठीक है। उस एमसीक्यू में टाइम भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा में बनाएंगे, उसमें भी टाइम लिमिट है कि 10 मिनट में 15 मिनट में बनाना है, एमसीक्यू को बनाना है, तब ये सब लिखना है। जब ये सब लिखिएगा ना, देखिएगा इतना इजी शब्दों में आप लिखिएगा कि सोच नहीं सकते। नोट्स को पढ़िए, नोट्स पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक 4 इंची समझेगा। अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश की आपकी जानकारी होगी, आपका ग्रामर मजबूत होगा, आपका थोड़ा वर्ड पावर मजबूत होगा, आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आता होगा, ठीक है। ऐसे आपको तैयारी करना है। 3 लेसन आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट 4, 5, 6, यूनिट 4, 5, 6। यूनिट 4 में ऐसे है, जो ऐसे है वो कितना ऐसे दिया हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट 4 में जो ऐसे है आपका दिया है, स्टडीज पर दिया है, ब्यूटी पर दिया है, 4 ऐसे दिया हुआ है। चारों ऐसे करना है, चारों ऐसे हम दिए हुए हैं अपने ऐप पर, आप उसको कीजिए। और इस जो लेखक है, जो क्या लेखक है, दिखाई थोड़ा कम देता है हमें, फ्रांसिस के बारे में जो है, इसके बारे में इसका भी बायोग्राफी करना है, याद रखिए। तब यूनिट 4 आपका कंप्लीट होगा। इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यूनिट 4 से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप 4 कर लेते हैं तो एक का 15 मार्क्स आपका एकदम सॉलिड आ जाएगा। क्वेश्चन पैटर्न जो सेमेस्टर 1 में था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा आपका मेजर 1 का क्वेश्चन आया था उसी तरह मेजर 2 में भी आएगा, क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा। आंसर आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। इसलिए जो भी आपको हम नोट्स देते हैं देखिएगा 500, 600, 650 शब्दों में। क्यों है उतना बड़ा, क्यों दिया है? उतना लिखने के बाद ही 15 में 12-13 मार्किंग होगा, ठीक है। आप मेरी बातों से समझ रहे हैं तो एक बार यस लिखिए, थोड़ा सा आप देख लेते हैं स्क्रीन पर जा रहे हैं, थोड़ा सा यस लिखिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तैयारी कैसे करनी है, तो यस लिखिए। और आपको आ रही है? और कोई और किसी को समझ में नहीं आया तो लिखिए, नो सर समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ेंगे आपको, वो भी आप लिख सकते।
देखिए क्वेश्चन है ऐसे में एनालिसिस आएगा, एनालिसिस नहीं आएगा, ठीक है, एनालिसिस नहीं आएगा। अब ऐसे को बढ़िया से जान लीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो भी हम दे देंगे अगर नहीं दिए हैं तो। मतलब एक 500 नंबर का ऐसे पर याद कर लिए, एनालिसिस आया, समरी आया, ठीक है, ऐसे लिखने आए ऑफ स्टडीज पर जो भी आए उसको लिख देना, नंबर कहीं नहीं कटेगा, लेकिन आपका उत्तर 500 सब चाहिए, ठीक है। क्या आ गया? अब यूनिट 5 और 6 बच जाता है। 5 और 6 में पोयम है, क्या है? पोयम है, और बहुत सारा पोयम है, एक दो पोयम नहीं है। कहाँ है सिलेबस? क्या है? देखिए टोटल आपको कितने पोयम पढ़ने हैं इसमें? 8 पोएम्स पढ़ने हैं। 5 और 6 यूनिट को मिला दिया जाए तो 8 पॉइंट्स है, जिसमें कि कुछ डाल दिया गया है, वन डे आई रोट हर नेम, ये सब का कुछ डाला गया, कुछ डाला जा रहा है। इसलिए नहीं डाल रहा हूं मैं कि आप लिख के सबमिट नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैंक में जमा कर रहे हैं। फिर दोबारा ये पोएम आपके लाइफ में पढ़ने के लिए नहीं आएगा। आपने क्लास लिया है, इन्वेस्ट किया, इस पोएम के बारे में कुछ डाल दीजिए। हो सकता है कि इंग्लिश ऑनर्स से ही आपको जिंदगी में कुछ करने का मौका मिल जाए, और उस समय इस पोएम के बारे में आपसे पूछ दिया जाए 2 लाइन, और अभी पढ़ने का मौका है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्लास लिया है, तो हम चाहेंगे कि उस पोएम का वीडियो देखिए। इसमें टीचर समझाए हुए हैं अच्छी तरह से कि पोएम है क्या, लाइन बाय लाइन समझाए, लिखते हुए थोड़ा समय को 2 घंटा जो मैं प्रतिदिन इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं आपको, आज से ही ऑनर्स पेपर पर यही सब करना है। इस लेसन को आप अगर एसकेजी ज्ञान ज्योति में ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से जब बीए करके निकले तो आपका एक पूरी तरह से पके हुए हो, आपके अपने सब्जेक्ट पर हर चीज पर पकड़। हम ये चाहते हैं, हम आपको मार्क्स दिलाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए इस पोएम्स का आपको वीडियो देखना है, उसका राइटर का भी बायोग्राफी याद करना है। जितना भी पोएम का राइटर पोएम है यूनिट 5 और 6 में, उस लेखक के बायोग्राफी को भी दिमाग में डालना है। ये आपके आगे भविष्य में बहुत काम आएंगे। अभी आप एक बार डाल लीजिए, दोबारा जब वो क्वेश्चन आपके लाइफ में 10 साल बाद भी आएगा तो आपका दिमाग बोलेगा मार बेटा तुक्का, ये सही है। तो 4 ऑप्शन रहेगा कंपटीशन में, कहीं पूछा जाएगा ना, तो वहां भी दिमाग से आएगा, अरे हमने तो पढ़ा है सेमेस्टर 2 में इसे। आप बहुत चुने हुए स्टूडेंट्स हैं, भीड़ तो बहुत ज्यादा है, इंग्लिश ऑनर्स आपके बहुत सारे साथी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके सीखने के लिए तैयार होते हैं। आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत है, तभी आज आप एसके ज्ञान ज्योति के मंच पर खड़े हैं। हम और आप साथ क्लास कर रहे हैं, अभी भी समय है 1 महीना। दोबारा ये लेसन लाइफ में नहीं आएगा बीए में, ठीक है। इसमें सीखने का मौका है, सीखने के लिए पढ़िए, पास करने। ऐसा कीजिए कि अगले जिंदगी में मेरा बेटा भी पूछे ना कि जो है मैकबेथ के बारे में, तो हम बता सके, ताकि मैकबेथ से 6-7 क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई। ऐसा पढ़िए ना। तो इसमें आपको क्या करना है, पोएम का पहले जितने भी राइटर्स हैं उनका बायोग्राफी मैं बार बार रिटर्न कर रहा हूं 500 शब्दों में। आंसर आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। उसके बाद पोएम का समरी, ठीक है। कल से मैं पोएम को पूरा लाइन बाय लाइन, आपको 4 लाइन दे देगा पोएम, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसलिए वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस पैराग्राफ में क्या कहा है लेखक, पोएट ने क्या कहा है किस पैराग्राफ में। जो भी पोएम हम देते हैं उसका वीडियो भी आपको पहले देते हैं। वीडियो इसलिए देते हैं क्योंकि 100 वीडियो है यूट्यूब पर, 100 वीडियो है उस पर, लेकिन जो सबसे बेस्ट वीडियो है, जो आपको समझ में आता है, जो आपके टीचर द्वारा इंग्लिश का रिकमेंड किया हुआ वीडियो है, तो देखने के बाद आपके उस लेसन से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को देखना, फिर लिखना, ठीक है, फिर लिखना। तो कल का समझ में आ गया आपको, समझ में पढ़ना कैसे है। पोएम में भी क्या करना है, समरी करना है, सभी पोएम का एनालिसिस करना है, और समरी और एनालिसिस कर लीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हम अपलोड करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों का। लेकिन 1 महीना एग्जाम में समय है। आप अगर नंबर के साथ साथ नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं तो 2 घंटा समय जो है आप
अपने लाइफ का अभी 1 महीने तक आप मेजर 2 को दीजिए, ठीक है। कल से ही मैं सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूं कि आप जो है एज यू लाइक इट का 2 क्वेश्चन लिख के हमें समरी और एनालिसिस, ठीक है, 2 घंटा में हो जाएगा, ठीक है, लिख कर हमें व्हाट्सएप में पीडीएफ बनाकर सबमिट करेंगे। कल से ही मैं देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट सबमिट करेंगे, कौन कौन तैयार है, लिखिए मैं हूँ तैयार, मैं तैयार हूँ, लिखिए मैं तैयार हूँ। जो जो अगर तैयार है, कल से ही शुरू हो गया हम लोग का, अब युद्ध सामने है, 1 महीना समय है, 1 महीना हम लोग को पूरा जी जान से लगना है। तो जी जान से लगने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी से तैयारी करना होगा ना। सोचिए महाभारत का युद्ध हुआ होगा, आपने सीरियल देखा होगा, महाभारत या रामायण, युद्ध की रणनीति बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है। तो आपका इसी से रणनीति बनाना है, इसी के अंदर रणनीति बनाना है, यही आपका है। परीक्षा इसी में, इसी से आएगी क्वेश्चंस। तो अभी अगर हम जाग जाएंगे तो हमारे अंदर नॉलेज भी रहेगा और हमारे रिजल्ट में मार्क्स भी रहेगा। कौन कौन तैयार है, देखें कौन कौन लिख रहे हैं। रेडी, फरहाना तैयार है, शीतल मिश्रा भी तैयार है, ये देखिए अभी क्या अपलोड है उस पर मत जाइए आप। कल से रिवीजन चालू हो रहा है, जो ने लिख के सबमिट किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, फिर से एक बार आप लिख डालिए। एक क्वेश्चन को लिखने में आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद ही लिखिएगा। और एमसीक्यू सेट बना के जो आपका मार्क्स आएगा, जैसे आप अगर मान लीजिए एज यू लाइक इट से शुरू कर रहे हैं, तो उसका जो एमसीक्यू सेट है आपका दिया हुआ है नीचे, वहां पर जाकर आप जो है बनाएंगे एमसीक्यू को और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आप कितना वीडियो देखने के बाद सही किए, ठीक है। और कल से मैं पीडीएफ पर पूरा आपका नजर रखूंगा कि कौन स्टूडेंट्स का आता है नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप रिजल्ट के लिए एसके जी ज्ञान ज्योति जिम्मेवार नहीं होगी, आपको मैं बता दिया। और आप मेरे बातों से चलिए, आपका इंग्लिश में 75+ आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं 1 महीना पहले इस आपके प्लेटफॉर्म पर आया हूँ आपको जागृत करने के लिए कि आपका इंग्लिश ऑनर्स है, तो आप इस तरह तैयारी कीजिए। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? तो मीटिंग को क्लोज करेंगे अभी। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप कीजिएगा, नहीं तो मीटिंग क्लोज करेंगे। ये सिर्फ मेजर 2 का क्लास है, और बाकी चीजों में मैं लाइव आऊंगा तो मैं बताऊंगा जो और अदर कोर्सेज में, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो मेजर 2 में इंग्लिश के लिए आपकी तैयारी इस प्रकार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये तेरा को है, मान लो अगले बार मान लो तेरा को पास करेगा तब ना तेरा को आएगा, नहीं तो कैसे आएगा।